जैसा कि हमने आपको बताया अभी तक कि व्यूअर विंडो एक तरीके से मीडिया को प्ले करने की डिफ़ॉल्ट विंडो है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, डिजिटल इमेज और ग्राफिक्स को प्रीव्यू किया जाता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि व्यूअर विंडो के पास कई सारे टाइप्स हैं, जिनका प्रयोग ऑडियो वीडियो को दिखाने, व्यवस्थित करने के साथ साथ उन पर इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। चलो हम आपको प्रैक्टिकली देखते हैं कि व्यूअर विंडो किस प्रकार कार्य करती है। यानी कि ब्राउजर से किसी भी फाइल पे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर 4 टैब्स एक्टिव हैं: वीडियो, ऑडियो, फिल्टर एंड मोशन। वीडियो टैब में सबसे पहले होता है ड्यूरेशन फील्ड। ड्यूरेशन फील्ड में हमें सबसे पहले पूरी क्लिप की ड्यूरेशन दिखाई देती है। इसकी ड्यूरेशन इन और आउट पॉइंट लगाने के साथ ही बढ़ती घटती रहती है। जैसे हम इस पे इन पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ से हम इसको आउट पॉइंट लगा देते हैं, अब आप देखिए कि आपकी ड्यूरेशन फील्ड की ड्यूरेशन 4 सेकेंड 16 फ्रेम हो गई है। यानी कि इन आउट की ड्यूरेशन के घटने बढ़ने के साथ ही ड्यूरेशन घटती बढ़ती रहती है। अर्थात इसका मतलब ये है, इन पॉइंट और आउट पॉइंट के बीच की ड्यूरेशन को हम ये देखना चाहते हैं तो हमें ड्यूरेशन फील्ड को देखना होगा। इसके विपरीत लोकेशन में टाइम कोड फील्ड होती है, जिसमें हमें क्लिप के टाइम कोड को दिखाया जाता है। ये टाइम कोड कैमरे द्वारा जनरेट किया जाता है। यदि कोई सिस्टम जनरेटेड क्लिप है तो उसमें सिस्टम के द्वारा स्वयं ही टाइम कोड जनरेट होता है। टाइम कोड में 8 फील्ड होती हैं। इसमें राइट से पहले 2 फील्ड फ्रेम के लिए, आगे की 2 फील्ड सेकंड के लिए, अगली 2 फील्ड मिनट के लिए, आखिर की 2 फील्ड घंटे के लिए प्रयोग होती है। ये चारों फील्ड कॉलन के द्वारा अलग की जाती है। व्यूअर विंडो का प्रयोग सबसे अधिक इन और आउट पॉइंट लगाने के लिए किया जाता है। इसको करने के लिए पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि व्यूअर में क्लिप को प्ले कैसे किया जाता है। एफसीपी में किसी भी क्लिप को प्ले करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। प्ले करने का आइकन आपको यहाँ पर व्यूअर में भी उपस्थित है। आप यहाँ माउस द्वारा भी क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। दोबारा इसी बटन पर क्लिक करके इसको रोका जा सकता है, या स्पेस बार को दोबारा प्रेस करके भी रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इसी क्लिप को रिवर्स में प्ले करना हो तो स्पेस बार को शिफ्ट की के साथ प्रयोग करें। रोकने के लिए फिर स्पेस बार प्रेस किया जाएगा। जॉग ऑप्शन के द्वारा क्लिप को रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखा जा सकता है। प्ले हेड आपके कंट्रोल में आ जाता है। अब आप क्लिप को जिस गति से आपको देखना है, जॉग को उसी स्पीड से कंट्रोल करें। यदि आप एक एक फ्रेम देखना चाहते हैं तो स्लो मूव करें, यदि आप तेजी से देखना चाहते हैं तो तेजी से मूव करें। आप रिवर्स भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिवर्स और फॉरवर्ड करने की सुविधा शटल कंट्रोल के द्वारा भी दी गई है। इसमें क्लिप को स्लो मोशन या फास्ट मोशन करके देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्क्रैबर बार में किसी भी लोकेशन पर माउस द्वारा क्लिक करके सीधे पहुंचा जा सकता है। व्यूअर में प्ले हेड को मूव करने के लिए एरो की का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग लेफ्ट की और राइट की का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट की से प्ले हेड एक फ्रेम पीछे की ओर जाता है, राइट की से प्ले हेड एक फ्रेम आगे की ओर जाता है। यदि हम इन्हीं एरो कीज को शिफ्ट के साथ प्रयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो हमारा प्ले हेड 1 सेकंड पीछे की ओर चला जाता है। इसी प्रकार यदि हम राइट एरो का प्रयोग करते हैं शिफ्ट के साथ तो 1 सेकंड राइट की ओर प्ले हेड मूव करता है। एरो की का प्रयोग टाइमलाइन में, कैनवास में इसी प्रकार किया जाता है। यानी कि एक फ्रेम आगे या पीछे जाने के लिए लेफ्ट एरो और राइट एरो का प्रयोग करते हैं। 1 सेकंड आगे पीछे जाने के लिए हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो और राइट एरो का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले हेड को कंट्रोल करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करने के लिए हम कीबोर्ड की J, K, L बटन्स का प्रयोग करते हैं। J, K, L बटन का प्रयोग करने से क्लिप को रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप करना बहुत ही आसान हो जाता है। J बटन से हम प्रेस करके क्लिप को रिवाइंड करते हैं। यदि हमको रोकना हो तो K बटन का प्रयोग करते हैं। यदि फॉरवर्ड प्ले करना हो तो L बटन का प्रयोग करते हैं। फिर रोकने के लिए हम K का प्रयोग करते हैं। यदि हम J और L बटन का डबल प्रेस करते हैं, मतलब J को 2 बार प्रेस करते हैं तो क्लिप हमारी फॉरवर्ड रिवर्स होने लगेगी। यदि हम इसी प्रकार L को 2 बार प्रेस करते हैं तो हमारी क्लिप फास्ट
फॉरवर्ड होने लगेगा। इस कीज का प्रयोग हम केवल व्यूअर विंडो में नहीं करते हैं, बल्कि सभी विंडो में इन कीज का प्रयोग किया जा सकता है। हम आपको यहाँ और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक कंट्रोल टैब जो है अभी दिखाई नहीं पड़ना, जबकि यदि हम जनरेटर से टेस्ट क्लिप जनरेट करते हैं और उसको जैसे ही जनरेट करते हैं हमें कंट्रोल टैब दिखाई देने लगता है। कंट्रोल टैब में टेस्ट के साइज को बड़ा करना, कलर करना, उनकी ट्रैकिंग, लीडिंग और उसका एस्पेक्ट रेशियो को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि हम जो फॉन्ट के साइज को और फॉन्ट की स्टाइल को कंट्रोल पैनल से ही बदला जाता है।